बरेली नगर निगम चुनाव 2022 काउंटडाउन स्टार्ट। क्या कहता है आपके पार्षद का रिपोर्ट कार्ड? जनता बनाम पार्षद। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों की तारीखों को लेकर संदेह दूर हो गया है। इस नवंबर दिसंबर माह में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार 17 नगर निगमों में ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराया जाएगा, जिसमें लखनऊ, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, मथुरा, वृंदावन, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, गोरखपुर और अयोध्या नगर शामिल है। आवाज इंडिया की टीम का सर्वे बरेली से शुरू हो चुका है और आपके लिए लेकर आया है प्रत्याशी की ग्राउंड रिपोर्ट। पिछले 5 वर्षों में आपके चुने हुए पार्षद ने कितना किया है काम और क्या इस बार होगा उसका अंजाम? क्या इस बार जनता बदलेगी पार्षद? अगर बदला तो कौन बनेगा जनता का सेवक? क्या है ग्राउंड जीरो से जनता का मूड? आइए जानते हैं। 2022 में नगर निगम के चुनाव हैं। टीम निकल चुकी है वार्डों में पता करने की यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने कितना काम किया, जनता उन्हें कितने 100 में से नंबर दे रही है। और इस समय मेरे साथ है यहाँ शांति विहार वार्ड नंबर 13 के पार्षद अजय सिंह चौहान जी। क्या क्या समस्याएं थी 5 साल पहले जब आपको ये क्षेत्र मिला था? नमस्कार अमित सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी इतने चुनाव के समय में आप धरातल पे जुड़े समस्या को लेके निकले हुए हैं। और जो बेसिक समस्याएं थी हमारी यहाँ गैर की और शांति विहार की पानी निकासी की थी, उस पानी निकासी को हमने 100% में ही उसे कन्वर्ट कर दिया है। बहुत बड़ी समस्या थी ये शुगर फैक्ट्री है, इसके सामने आप देखेंगे बहुत ज्यादा गंदगी रहती थी, पानी भर जाता था रोड पर और निकलना मुश्किल पड़ता था। अब क्या समस्या यहाँ पर रह गई है? यहाँ पे बेसिक समस्या तो लगभग सब समाप्ति हो गई है, क्योंकि पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था कर दी है। सामने नलकूप लगा हुआ है, इससे पानी पिया जाता है। ये पानी निकालने की व्यवस्था हो गई है। जो पहले 12 फीट की रोड थी आज 50 फीट की रोड में कन्वर्ट हो गई है। स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं। माताएं बहनें जो अंधेरे में चैन स्कैनिंग वगैरह होती थी वो लगभग खत्म हो गई है। ICCC के माध्यम से CC कैमरे लगे हुए हैं। माताएं बहनें किसी भी समय आए, किसी भी समय चली जाए और वो सुरक्षित हैं। समाज भयमुक्त है बिल्कुल। ये नाला आपने बनवाया है, पहले नाला नहीं था, रोड पे पानी आया था, ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये विदिन लगभग 3 से 4 दिन ही हुए हैं इसके लिए शुरुआत कराए हुए, और अभी भी अंडर प्रोसेस वर्क चल रहा है। मगर जनता की और त्योहारी सीजन देखते हुए हमने इसे तत्काल चालू करा दिया गया है और निर्माण आपके सामने चल ही रहा है। थोड़ा सा अभी कंप्लीट लगभग 10 से 15 दिन में हो जाएगा। ये शुगर फैक्ट्री के सामने ये जमीन है, यहाँ पर पानी भरा रहता है, गंदगी रहती है, तो इस समस्या का आपने समाधान करने की कोशिश करी कि पानी ना रहे, यहाँ पे कुछ पार्क बन जाए, ऐसा कुछ? इसके लिए मैं आदरणीय पिंकी जोबल जी से मिला था, जो लगभग 10-15 दिन GMDO नहीं थी। हमने उन्हें लेटर दिया था, पार्षद बनने से पहले की बात है ये। और जब मिला था तो उन्होंने इसकी लैंड की जांच कराई, और जब जांच कराई तो पता चला ये लैंड इसकी है, शुगर फैक्ट्री की है। तो उन्होंने मना कर दिया कि क्योंकि ये विवादित है, इस समय हाई कोर्ट में केस चल रहा है, माननीय सरकार इस पे एक्शन ले रही है। और तो जब विचारहीन होने के कारण इस पे तो वो एक्शन नहीं ले पाई, मगर उन्होंने अपने रिपोर्ट में ये कहा ये सरकारी संपत्ति नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसलिए इसमें कुछ हो नहीं सकता जब तक हमारे पास पक्ष में फैसला नहीं आ जाएगा। तो ये थे वार्ड नंबर 13 के पार्षद अजय सिंह चौहान, जिन्होंने अपनी बात रखी और बताया यहाँ पे कौन कौन से काम हुए हैं। आइए चलते हैं इनके साथ और देखते हैं इनके काम कि इन्होंने कौन कौन से काम कराए हैं। ये पानी हमारा स्टोर हो रहा है। अब पानी स्टोर होते होते यहाँ हमने जाल लगवाए हैं, और जाल लगवाने के साथ ही सारा कूड़ा यहीं रुक जाता है। और रुकने का अभी मैं आपको दिखाऊंगा चला के कि पानी की प्रक्रिया कितनी तेजी से प्रोसेसिंग चल रही है इसकी, और कितनी तेजी से पानी विदिन पूरा टैंक हमारा लगभग पिछले 3 मिनट में खाली हो जाता है। अभी मैं आपको उसका डेमो क्या आपने बनवाया है यहाँ पर? ये मिनी संबेल कहते हैं इसके लिए। काम चल रहा है अभी? काम चल रहा है अभी, मगर हमने चालू करवा दिया है। अभी आपके सामने मैं ओपन करने जा रहा हूँ इसको।
तो ये अपने ओन कर दिया है, अब क्या काम है इसका? अब इसका काम है, इसकी मोटर चालू हो चुकी है। हाँ हाँ। अब इस पानी जो नाले में पानी भरा हुआ है, ये पूरे छेन का जो पानी आ रहा था, अच्छा, तो पानी यहाँ स्टोर हो चुका था। हाँ हाँ। अब स्टोर होने के साथ यहाँ निकलना शुरू हो गया। अच्छा, तो मोटर लगवा रखी है इसमें, 20 हॉर्स पावर की 2 मोटर लगवा रखी है। अच्छा। अभी तो फिलहाल हम एक चला रहे हैं, और जब दोनों चलती हैं तो हमारा 1 मिनट में पूरा टैंक खाली हो जाता है इसको। अच्छा। और बेसिक समस्या हम लोग पिछले 30 साल से डिमांड कर रहे थे इस काम की, वो आज पूरी हो पाई है। माननीय नाले से पानी खींचता है आपको उधर का, हाँ। और यहाँ पे ये नाले पानी सीधे चला, यहाँ पे निकल जाता है। अब ये सीधा यहाँ से पानी सीधे जा रहा है आपका कगना पे। तो यहाँ पे मेरे साथ यहाँ की जनता भी जुड़ी है, जो उन्होंने ये काम कराया है। आपका इस क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे पानी भर जाता था, लोगों का निकलना मुश्किल पड़ता था बरसात में, क्या कहेंगे? इस क्षेत्र का जो समझ लो बहुत ही भाग्य सुधर गए, समझ लो पानी नरक था पहले गणेश नगर। तो आपने पार्षद को 100 में से कितने नंबर आप देंगे? 95% कम से 95 नंबर दे रहे हैं, 100 में से 95 नंबर यहाँ से दे रहे हैं। और पता करते हैं यहाँ की जनता से, यहाँ पर लोग हैं और किसी क्षेत्र में रहते हैं। जी, मैं वेद प्रकाश यादव, टीचिंग प्रोफेशन। क्या नाम है आपका? मेरा वेद प्रकाश यादव, मैं टीचिंग प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ। और किसी समय हमारा गणेश नगर जो होता था, बहुत समस्या थी यहाँ पे, जब गणेश नगर एंटर पॉइंट पे ही आपका पानी भर जाता था और यहाँ पर लोग का निकलना मुश्किल पड़ता था बरसात में। लेकिन अब ऐसा नहीं, जब से हमारे जो आदरणीय पार्षद जी अजय चौहान जी बने हैं, तब से उन्होंने बहुत काम करा है। ये सोचिए, पूरी तरह समर्पित हैं और आज हमारी कॉलोनी की कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है। और अभी जो 2 चीजें जो है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इस तरह से ही सारे लोग लग जाएं तो मैं समझ रहा हूँ कोई भी जो है प्रॉब्लम जो नहीं रहेगी। पूरी चीज ये, जनता जो है पूरी तरह उन्हें भी कोऑपरेट करती है और वो जनता को बहुत कोऑपरेट, पूरी तरह समर्पित है। आधी रात में भी अगर कोई ऐसा कुछ काम होता है तो वो तुरंत जो है उपलब्ध होते हैं हमारे लिए। तो यहाँ की जनता का कहना है कि जो यहाँ के पार्षद है अजय सिंह चौहान, उनको 100% 95% नंबर दे रहे हैं। और बहुत, मैं भी देख रहा हूँ कई सालों से कि यहाँ पे जो पार्षद है वो लगे रहते हैं काम में अपने, और काम का बाकायदा निरीक्षण करते हैं और बहुत कुछ सुधार किया है। तो हम यहाँ पे चौराहे पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर देखिए लाइट भी लगी है। ये लाइट आपने लगवाई है, ये लाइट आपने लगवाई है, कैसी है लाइट ये वाली? ये 12 फेस की लाइट, 12 लाइटें हैं इसके अंदर लगी हुई। हाँ। और नगर निगम की तरफ से लगी हुई है। ये हमारी 2 लाइटें मिली थी, स्मार्ट लाइट कहलाती है। ये पूरे चक्की टाइप की लाइट है और पूरा फोकस आराम से नीचे गिरता है। बच्चे रात में पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं, माता बहनें शाम को कभी कभी बैठ भी जाती हैं यहाँ के अपने यहाँ पे। अब चुनाव बहुत नजदीक है नगर निकाय का, और तो क्या ऐसे काम आपके रह गए 5 साल में जो नहीं हो पाए, आप जनता के लिए करना चाहते थे? देखिए, वैसे तो हमारी लगभग इस समय लगभग विभिन्न गलियों की लगभग 35 फाइलें टेंडर प्रक्रिया में चल रही हैं, और मगर पिछले लगभग 12 महीने से कोई टेंडर ना निकलने के कारण, उससे पहले कोरोना काल आ गया था और 12 महीने से पहले आचार संहिता लग गई थी, फिर MLC आचार संहिता लग गई। अब फिर नगाज चेंज होने के बाद तो नई नगाज जो आई हैं तो काम को समझ रही हैं, कोई उसमें कहते हैं इम्प्लीमेंट अभी है नहीं। तो वो अगर 34 फाइलें हमारी हो जाती तो हमारा काम 100% हो जाता। तो अजय जी, चुनाव नजदीक है, क्या आप इस बार भी दावेदारी करेंगे? जनता अगर कहेगी तो जरूर दावेदारी करेंगे। तो जनता की राय हम पता करते हैं, क्या राय है जनता की। ये आपने नलकूप बनवाया है यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या थी, पीने के पानी की बड़ी समस्या थी और मोटरें चलानी पड़ती थी। फिर हमने माननीय निगम में इसका प्रस्ताव रखा, माननीय महापौर जी द्वारा इसे स्वीकृत किया गया। स्वीकृत करने के साथ ही इसको, अब इसकी ये स्थिति है कि जब ये चलता है तो 2 मंजिल पे ही पानी बड़ा आसानी से चला जाता है। चालू है, इसके लिए हमने फिर स्पेशल कनेक्शन की व्यवस्था करी है। देखिए, ट्रांसफार्मर आपका लगा हुआ है, पूरी लाइन आई है, खिंच के स्पेशली लाइन आई है। लगभग 4,76,000 रुपए का जो एस्टीमेट बना था अलग से, और उसको लगा के हमने स्पेशल, यानी बिजली विभाग का भी हम पूरा ध्यान रख रहे हैं कि जो हम इसका यूनिट खर्च कर रहे हैं तो उसका हम बिल भी दें उसका। अब मीटर भी बाकायदा लगवाया हुआ है। आइए, यहाँ पे खड़े हैं, जनता यहाँ पर है शांति विहार की। चुनाव बहुत नजदीक है, पार्षद के चुनाव होने वाले हैं, कि अपने पार्षद को कितने नंबर देंगे आप 100 में से? 100 में से देंगे 90 नंबर। तो क्या क्या काम करें आपको लगता है कि? गलियां अच्छी हुई हैं, लाइट लगी है, लाइट लगाया है, सब कुछ। ये नाली के लिए चल ही रहा है काम, देख रहे हैं आप, सब बढ़िया है। बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पर, जो पानी भर जाता था, बरसात में निकलना मुश्किल पड़ता था। तो अब वो समस्या का क्या रहा आपका? इसका समाधान हो गया है और काफी हद तक हो चुका है। तो आपके पार्षद कैसे हैं यहाँ पर? यहाँ पे अभी तो सही है,
हमारे ख्याल से नहीं, हर एक इंसान कहे सही है, क्योंकि काम खूब किया है और कहीं शिकायत का मौका नहीं दिया है। मेरे ख्याल से तो यही है कि बहुत अच्छा काम करा है। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ गली में और यहाँ पे सीसी टाइल्स बिछी हुई है। पहले आप यहीं के? जी सर, मैं यहाँ गली नंबर 1 का हूँ। गली नंबर 1 का है जी। तो यहाँ पे जो टाइल्स बिछी हुई है पहले बिछी थी? ना सर, पहले नहीं थी यहाँ पे। इन्हीं के कार्यकाल में बिछी है? हाँ सर, ये अजय सर जी हैं, इनके द्वारा ये कार्यकाल में यहाँ पे जो टाइल्स वगैरह बिछी गई है और बहुत ही अच्छा काम लगभग कुल मिला के चल रहा है। 5 सालों में आपको लगता है कि जो आपके पार्षद हैं सेटिस्फाइड हैं उनके काम? जी बिल्कुल सर। ऐसा काम पहले हुआ है कभी? ना सर, पहले नहीं हुआ है। यहाँ पे जो रोड है, आरसीसी रोड है, ये भी इन्होंने भैया ने लगवाई थी। और बाकी ये खंबे वगैरह जो है और ट्यूबवेल का काम चल ही रहा है। और तो ये पहले यहाँ पे गणेश में पानी बहुत बड़ी समस्या थी। हाँ सर, पानी बहुत बड़ी, वो आप समस्या तो नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं है। बस ये थोड़ा सा ये रह गया है जो समस्या, वो भैया ने ट्यूबवेल लगा के उसकी भी लाइट की समस्या आपके खंभों पे जो लाइट लगी हुई है पहले यहाँ पे जो थी लाइटें ये नहीं थी, ज्यादा खराब हो जाया करती थी। अब जो है हर खंबे पे लाइट लगी हुई है, हर खंबे पे ऐसा कोई खंबा नहीं जिसपे लाइट नहीं है। पिछले 5 साल में अजय सिंह चौहान यहाँ के जो पार्षद हैं कितने काम किए हैं? जो काम अब तक 50 सालों में नहीं हुए हैं, वो काम इन 5 सालों में हुए हैं। कौन कौन से काम थे जनता के इन 5 सालों में जो आपको लगते हैं हुए हैं? 80% काम गिनाएंगे आप मुझे? जी, 80% सड़कों का निर्माण, जो कच्ची गलियां थी वो पक्की करा दी गई हैं। जहां पर 8-10 गहरे गड्ढे थे वहां भी रोड पड़ गई है। और लगभग प्रत्येक खंबे पे लाइट की व्यवस्था भी की गई है। पेयजल की समस्या थी, वहां पाइपलाइन डलवाई गई है। गणेश नगर की एक मुख्य समस्या रही है कि यहाँ पे पानी भर जाता है। ये जो आपकी शुगर फैक्ट्री है बंद पड़ी है, इसके सामने बहुत गंदगी रहती थी। अब क्या हाल है वहाँ का? इसके लिए भी हमारे यशस्वी पार्षद ने सैंपल की व्यवस्था कराई, सैंपल बन गया और वो चालू भी हो गया है कल से। पानी समस्या खत्म हो गई यहाँ पे। हम यहाँ पे गली में खड़े हुए हैं, आपको देखो सीसी टाइल्स की रोड बिछी हुई है। यहाँ पे भाई साहब की शॉप है। भाई साहब, कितना काम हुआ है इन 5 सालों में? देखिए, आपके पार्षद ने काम 5 साल में जो काम हुआ है, मैं समझता हूँ जो पिछले 5 साल थे उसमें काम नहीं हुआ, लेकिन इस 5 सालों में काफी काम हमारा हुआ है। काफी हमारे देखिए सब रोड भी जो सही हुए हैं, गलियां पड़ गई। पानी का सबसे पहले हमारा साधन जो था पानी, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। अब पानी की व्यवस्था हमारी बढ़िया हो। मैंने देखा नलकूप भी बन गए हैं, पानी की पीने का पानी की भी हो गया है, सारा साधन बढ़िया है, कोई परेशानी तो नहीं। अपने पार्षद को आप 100 में से कितने नंबर देंगे? हम तो 100 देंगे। तो जब आया था तो 18 घंटे 24 घंटे 8 घंटे पानी भरा जाता था। और उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं जैसे ये पार्षद का जनता ने मुझे पार्षद बनाया, पार्षद बनाने के बाद पहला जो प्रस्ताव था वो यही था कि हमारी गली में 5 विभिन्न गलियाँ हैं, इसमें लगभग 1 दर्जन के आसपास गलियाँ इंक्लूड है, उनको बनवाया जाए। जिसे तत्काल मेयर साहब ने उसे स्वीकृत किया, बोर्ड भी लगा हुआ है आपके सामने इसका। और इसके साथ हमने विभिन्न गलियाँ, अब आप देखिए सब चमचमाती हुई गलियाँ हैं, जितनी भी गलियाँ हैं, ये वाला पोर्शन पूरा फर्स्ट क्लास चमचमा रहा है। और यहाँ से लेके दायरा मलवाई तक ये पूरा पोर्शन तैयार हुआ था। और ऐसे ही ये यहाँ से जाके बल्ले वाले संबंधी हैं, उनके यहाँ तक पूरा 1 गली के आसपास गलियाँ हैं। हम एक और गली में खड़े हुए हैं, यहाँ भाई साहब हैं। आपकी गली में कितना काम हुआ है? काफी हो चुका। तो सड़क आप देख रहे हैं पहले बनी हुई थी क्या 5 साल पहले? हाँ बनी थी, मगर वो उसकी थी, उसकी बजर फुट की। अच्छा, अब ये सीसी टाइल बिछ गई है। हाँ, टाइल बिछ गई है। तो पानी भर जाता है यहाँ पर क्या? अब नहीं भरता, पहले भर जाता था। और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको लगता है यहाँ के पार्षद ने किए हैं? और लाइट वगैरह ये सब लगे ही है, पोल वगैरह पहले नहीं बड़ी थे। समस्या थी, शुगर फैक्ट्री के साथ पानी भर जाता था सामने। हाँ, बरसात में भर निकलना जाता था, मुश्किल हो जाता फैक्ट्री है। के सामने भर जाता था बहुत। तो अब क्या समस्या है यहाँ पर? सही है वैसे, तो कुछ आपके पार्षद ने कैसा काम किया? सही करा है। एक और भाई साहब यहाँ पर हैं और इनसे पता करते हैं।
भाई साहब हम यहाँ पर पता करने आए हैं कि आपके नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। पिछले 5 सालों में आपके पार्षद ने कौन कौन से काम करे हैं? हमारे पार्षद ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पानी भर जाता था, वो नहीं भरता है, मच्छर बहुत कम है और हर समय दवाई का छिड़काव भी होता है और कोई समस्या नहीं। बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पर कि गणेश नगर की यहाँ पे मेन समस्या पानी भरने की थी। पानी भरने की थी, वो नहीं भरता है, आराम से निकलते हैं, आराम से जाते हैं। अभी हमने अभी देखा भी है कि यहाँ पर जो रोड हैं वो सीसी टाइल्स की बिछ गई हैं। बहुत काम हुआ है क्या? बहुत काम हुआ है, खूब कराया है सभासद जी ने हमारे, बहुत बढ़िया काम है। अगर वो चुनाव लड़े आगे, क्या लगते हैं कि आपको कि वो फिर से आए यहाँ पर? हाँ, फिर से आए और जीतेंगे। 100 में से कितने नंबर आप देंगे? हम तो 100 में से 100 देंगे। 100 में से 100 नंबर देंगे। ये ज्यादातर लोग यहाँ पर आए हैं और कि काम हुआ है। और भी पता करते हैं यहाँ पे और देखते हैं, पता करते हैं कि यहाँ पर लोग की क्या राय है। तो हाँ मैडम, हम ये पता करने आए हैं कि आपके क्षेत्र में, अब आगे आइए, हम यहाँ पर ये पता करने आए हैं कि पार्षद के चुनाव आने वाले हैं, नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। पिछले 5 साल में आपके पार्षद ने कौन कौन से काम किए हैं जो आपको लगते हैं? सब रोड जिन्होंने बनवाया है। अच्छा, तो पहले क्या समस्या थी यहाँ पर? अरे बहुत परेशानी है। अरे यहाँ की तो कोई बात कहिए ना सकता, हमारी लड़की वो डूब गई है। अच्छा, बहुत बड़ी समस्या थी कि यहाँ पर पानी भर जाता था, सड़कें ठीक नहीं थी, नहीं है। और पीने के पानी की समस्या भी क्या दूर हुई है? लाइट की व्यवस्था थी? पहले लाइट थी यहाँ पर क्या? नहीं, खंभों पे अंधेरा रहता था, निकलना मुश्किल पड़ता था। तो आपके पार्षद ने कैसा काम किया? बहुत अच्छा किया। 100 में से कितने नंबर आप देंगी? पूरे देंगे। पूरे देंगे। पार्षद ने कितना काम किया यहाँ पर? नहीं, यहाँ अच्छा काम किया है हमारी गली में तो भाई, और बाहर की नहीं बता सकते। तो यहाँ क्या समस्या थी आपकी? यहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा था। अच्छा, ये देखो। हाँ, ये गड्ढा पूरा यहाँ तक गड्ढा था। हाँ, अच्छा, रोड बंद था। रोड एक तरीका से बंद था। हाँ। तो उसके लिए जो है सभासद नहीं अपनी वो करके, अच्छा, ये हमारा ये साफ करवाया। तो ये रोड बंद था, तो ये आगे रोड खुला है। हाँ, आगे रोड खुला है। देखते हैं कि ये जो रोड था यहाँ पर बंद था, निकल रहे हैं। अच्छा, ये रोड नहीं था, पीतल यहाँ तक थी, पूरा गड्ढा था, पानी भरा था यहाँ पर, पूरा गड्ढा भरा था। तो यहाँ तक आप देख रहे हैं ये गड्ढा यहाँ से भरा गया और यहाँ पे पूरा खोल दिया गया। मैं अच्छा, ये पूरा रोड यहाँ मिल गया, तो अब आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? अब कोई परेशानी नहीं। तो आपके अपने पार्षद को कितने नंबर देंगे आप 100 में से? हम तो 100 में 100 देंगे। 100 में से 100 देंगे। काम बढ़िया हुआ है? हाँ, काम बढ़िया हुआ है। हैं लोग से यहाँ पर, और ये सड़क कहा गया है कि सड़क बनाई गई है, सीमेंटेड सड़क बनी है। मैं खटखटाता हूँ, देखिए पता करते हैं यहाँ पर कौन निकलता है। हाँ मैडम, ये हम पता कर रहे हैं आपके पार्षद ने, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, नगर निगम का चुनाव आने वाले हैं, पता कर रहे हैं इन 5 सालों में आपके पार्षद ने कितना काम किया है। बाहर आ जाइए। रोड बनवाया है। अच्छा, तो रोड पहले कैसा था यहाँ पर? पहले बहुत गड्ढा था यहाँ। गड्ढा था, पानी भर जाता था? हाँ, बहुत पानी दिख रही है। हाँ, नहीं, अब अच्छा है। अच्छा है। हाँ। तो आपको लगता है कि आपके जो पार्षद यहाँ पे काम कराया उन्होंने? हाँ, बढ़िया कराया है। क्या क्या काम आपको लगते हैं कराया? हाँ, लाइटें दी हैं। अच्छा। और स्वीपर दिए हैं, नालियां साफ करने के लिए, सफाई। सफाई तो मैं देख रहा हूँ, बहुत सफाई है गली में। नहीं, सफाई भी होती है, सफाई भी होती है। कर्मचारी आते हैं, डेली आते हैं। कूड़ा उठाने वाले आते हैं? हाँ, बिल्कुल डेली आते हैं। नहीं, कोई परेशानी नहीं। पार्षद को 100 में से कितने नंबर देंगे आप? 100 में से 100 देंगे। 100 में से 2 देंगे। आपको उम्मीद है कि आप वो अगली बार अगर लड़ते हैं तो बिल्कुल जिताने की कोशिश करें। मेरे साथ भाई साहब इस गली में रहते हैं, इनसे पता करते हैं आपके पार्षद ने काम कुछ किए हैं भी है नहीं किए? हाँ, पहले ये गली लगभग एक कमर इतनी नीची थी। अच्छा, 4 फीट नीची थी। तो पानी भर जाता था यहाँ? हाँ, पानी भरा ही रहता था, भरता नहीं था। तो शांति ब्याह तो माना जाता था कि यहाँ पे तो पानी भरा रहता है, आना मुश्किल। लेकिन अब आपके मेहमान आते तो कहते थे भैया कहाँ रह रहे हो? नहीं, अब गलियों में काफी सुधार है, सही है। अच्छा, अब कहीं पानी नहीं भरता। अब पानी नहीं भरता है? हाँ। तो आप खुश हैं अपने पार्षद से? हाँ, बिल्कुल। कितने नंबर देंगे आप अपने पार्षद को? 10 में 10 देंगे। यहाँ पे मैडम है, उनसे पता करते हैं कि जो आपके काम हुआ आपकी गली में क्या? हाँ, हुआ काम। ये पहले गली कैसे थी? पानी भरता था।
पानी भर जाता था तो गड्ढा था कि यहाँ पर क्या तालाब था। तालाब था। अब क्या लग रहा है आपको? पास पहले मैंने भराव डलवाया, उसके बाद इन लोगों ने भराव डलवाया, फिर पक्का कराया। पक्का कराया। अब पानी नहीं भरता यहाँ पे? हाँ, अब नहीं भर रहा था। तो आपके पार्षद ने काम किया है यहाँ पर कुछ? जी। अच्छा, कौन कौन से यहाँ पे हम घूम ही रहे हैं, जनता से पता कर रहे हैं कि क्या क्या काम कराए हैं। ये रोड कह रहे हैं पहले यहाँ पे गड्ढा था और ये काम लगभग 8 से 10 फीट के आसपास गड्ढा था पूरा। और उसके बाद ये गली सीधे शांति विहार गली नंबर 1 कहलाती है, लेफ्ट हैंड पे। और शुरुआत से लेके और ये वकील साहब के यहाँ पे समापन होता है। इस गली लगभग 7 से 8 फीट गड्ढे थे। इस गली में पाइपलाइन, खम्भों पे लाइट और सीसी टायर्स आपको दिखाई दे रही हैं। जहाँ से निकलना है, पैदल निकलना दुश्वार होता था, आदमी ट्यूब के माध्यम से निकलता था। गणेश आज वहाँ पे शांति विहार गड्ढों के नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मेहमान आते थे घर पर तो कहते थे कहाँ रुको, कहाँ गड्ढों में रहते हो। तो अब वो समस्या है क्या लोग की? आज में बहुत काम हम देख रहे हैं कि सबसे मेन काम जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो गड्ढे भर गए हैं, पानी की समस्या दूर होगी क्योंकि रोड बन गई है और ऊंचाई भी की गई। ये नहीं कि ऊंचाई भी हम देख रहे हैं कि ऊंचाइयां भी की गई हैं। असल में ये इसका श्रेय महापौर जी को जाता है। जब हम नए पार्षद बने थे तो उन्होंने पंचकुला भेजा था। अच्छा। उसमें 10 लोग गए थे, 10 पार्षद गए थे उसमें। वहां हमारे 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन हुआ था। उन्होंने यही समझाया कि जब भी आप कोई निर्माण कराइए तो उसकी पानी की प्रॉपर निकासी कराइए। अगर आपकी पानी की प्रॉपर निकासी होती रहेगी तो आपका जो निर्माण होगा वो आपको लंबे समय तक चलेगा। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जहां भी निर्माण कराया पानी की निकालने की समुचित व्यवस्था बनाई है, जिससे हमारा निर्माण जरूरी नहीं है 5 साल बाद बने। हमारी जो रोड एक बार बनती है तो वो 10 साल तक 15 साल तक टिकी रहे। मैं देख रहा हूँ कि ये सड़क भी बनी है और साथ में आपका निकासी के लिए ये आपका निकासी के लिए ये नाली भी बनाई है। जी, आप देखिए नाली का इतना अच्छा विकास होने के बावजूद भी कोई पानी होनी नहीं है। आराम से आदमी झाड़ू मारे फूकता हुआ चला जाए। खम्भों की लाइट की व्यवस्था देखिए, लाइट लगी हुई है उसमें, खम्भे पे उसमें हर मैक्सिमम कोशिश करी गई है कि लाइट लगे। फर्स्ट क्लास शहरी वातावरण, स्मार्ट शहर का, स्मार्ट सिटी की स्मार्ट रोडें देने की कोशिश। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा गड्ढे हुआ करते थे, अब देखो प्रॉपर यहाँ पे आप देखो उधर से भी और इधर से भी प्रॉपर यहाँ पर सड़क बन चुकी है। इसमें पूरा श्रेय आता है। ये एरिया शांति विहार ऐसा एरिया था लोग जहाँ पर पसंद नहीं करते थे रहना। जी जी, अब बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्रॉपर हो गया। बिल्कुल सर, आप खुद ही दे सकते हैं कि जब से ये भाजपा का परिवर्तन युग शुरू हुआ है हिंदुस्तान में, ये श्रेय माननीय मोदी जी, योगी जी को भी जाता है। उन्हीं के मार्गदर्शन, उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम हर स्तर पे भाजपा का परचम फहरा रहे हैं और उसी का परिणाम है कि सकारात्मक परिणाम है कि हर गली, कच्ची गली पक्की होती जा रही है। कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे सड़क पक्की बना दी गई है। यह भाई साहब मेरे साथ खड़े हुए, इनसे पता करते हैं कि आपके पार्षद हैं यहाँ पर, नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। पिछले 5 साल में आपको लगता है कि आपके पार्षद ने काम किया है यहाँ पर? भैया भरपूर काम किया, यही नहीं पूरे गणेश नगर में। और यहाँ पे जो रोड या लाइट व्यवस्था या पानी व्यवस्था जो है, हमारे अजय चौहान जी जो है, ठाकुर जी भैया जी, उन्हीं ने ये सब कराई। बरेली में एक एरिया था शांति विहार और गणेश नगर, उसके नाम सुन के ही लोग के दिमाग में जहन में आता था कि यहाँ पे गंदगी बहुत है, गड्ढे बहुत है, सड़कें नहीं है, पानी भर जाता है बरसात में। हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।